गुड मॉर्निंग बच्चों। अब जो है हम लोग क्लास 8th का पंख जरा फैलाओ प्रतियोगिता के संस्कार क्लासेस ग्रामीण छात्रवृत्ति प्रतियोगिता 2022 के आंसर की बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 3। समकोण त्रिभुज में आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ऐसी आकृतियों को जो रूप में तो समान है परंतु उनके आकार भिन्न भिन्न होते हैं उसे कहते हैं समरूप, यानी ऑप्शन नंबर ए। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, संख्या क्या होगी? तो ये ऑप्शन नंबर बी 4 और 6 होगी। किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो x का क्या मान होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी 4। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये प्रश्न में 180 किमी प्रति घंटा जो दिया है ये एक्चुअली शुद्ध क्या है? 108 किमी घंटा है। उसके अकॉर्डिंग जो है यह 30 मीटर प्रति सेकेंड आता है, किंतु इसमें त्रुटि होने के बावजूद जो है इसमें शुद्ध नहीं कराया गया, इसलिए सभी बच्चों को इस पे कॉमन अंक दिए जाएंगे। परिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या जो है करणी में 3 नहीं है। शून्य के लिए सत्य है तो शून्य के लिए सत्य यह है कि शून्य जो है यह परिमेय संख्या है। अब आते हैं दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है? तो वो जो है अनंत होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो अनंत होती हैं। 4 पे 3 घात गुणित 4 पे 5 घात का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो 4 पे 8 घात। 12 नंबर क्वेश्चन है, 4 गुणित 5 पे 2 घात धन 5 गुणित 4 पे 2 घात का मान क्या होगा? तो 180। 0.05 का के घात 3 का मान निकालेंगे तो ये होगा 0.000124। नेक्स्ट आते हैं, यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी 4 है। सीधा अनुपात को और किस नाम से जानते हैं? तो यह देखेंगे कि यह जो है अनुलोम प्रतिलोम अनुलोम समानुपात कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 4 kg चावल का मूल्य 4 kg चाय का मूल्य जो है 420 रुपये है, तो 12 kg चाय का मूल्य क्या होगा? तो 1260 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी धन का राशि 15% 45 रुपये है तो वह राशि ज्ञात कीजिए, तो वह राशि होगी 300 रुपये। अब आते हैं, किसी गांव की जनसंख्या 750 है, यदि उनमें 50 व्यक्ति निरक्षर हैं तो गांव में साक्षरता का प्रतिशत क्या होगा? तो यह साक्षरता का प्रतिशत जो है 93.33 होगा। सीपी को क्या कहते हैं? तो सीपी को कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं। 20 नंबर को क्वेश्चन आए तो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? तो वो अंकित मूल्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी राशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने वर्षों का ब्याज समान होता है? तो यह जो है 1 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो है एक ही बराबर होते हैं। कर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पाई का मान 3.414 किसने लिखा था? तो ये जो है निकाला था आर्यभट्ट ने। पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है स्थन मंडल। भारत का दक्षिण पठार अधिकतर किन शैलों का बना है? तो ये है आग्नेय शैल। अब आते हैं नेक्स्ट 27 नंबर। रूपांतरित शैल की चट्टानें प्रदान करती हैं, तो यह जो है संगमरमर, हीरा और माणिक तीनों ही जो है चीजें जो है प्रदान करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी वाला। पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को कहते हैं, तो यह जो है आकृति जो है स्थलाकृति। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत, ये जो है डी वाला ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं आंतरिक बल। बैरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जो है भारत में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी को कितने मिनट में पार करती हैं? तो 21 मिनट में।
भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापते हैं? तो ये जो है रिएक्टर पैमाने पर। जुहू बीच कहाँ स्थित है? तो यह जो है मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 36, चट्टानों में अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह है अपक्षय। ऑप्शन नंबर सी सही है। 37 है, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर डी। चक्रवात का स्पीड क्या कितनी होती है? तो ये 80 से 300 किलोमीटर ये होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। संपूर्ण पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो यह जो है 0.03%। विश्व की सबसे अधिक खारी झील, तो ये जो है वान झील है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो ये जो है कुल 8 थी, लेकिन अब जो है 12 हैं। अब आते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि कितनी थी, तो आप लिखेंगे 8। अब आते हैं मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मानव अधिकार दिवस जो है, अब देखेंगे इसके ऑप्शन, ये 10 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर डी सी जो है सही है, 10 दिसंबर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 2007 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। राज्य सूची का विषय छांटिए, तो ये जो है राज्य सूची का जो विषय है वो कृषि कार्य है। बाकी सब इसमें देख रहे हैं, ये जो है केंद्र सूची के विषय हैं। 47 पे आते हैं, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये जो है अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अब आते हैं 48 पे, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो ये जो है विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है 100 है। पीली क्रांति का संबंध है, तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो ये जो है जीपीएस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किससे ऊन नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी है। इनमें जो है नहीं पूछ रहे हैं, तो भेड़, बकरी, याक, इन तीनों से प्राप्त होता है, न कि नहीं वाला, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी है। ऊन उद्योग में छटाई करने वाले में सोरटस रोग किस प्रकार का रोग है? तो ये जो है जीवाणु संक्रमित रोग है। रेशम के जीवन चक्र में कोया को और किस नाम से जानते हैं? तो ये कोकून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। सोडियम का रासायनिक सूत्र Na होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है इसमें सभी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनालेफ्थेलिन का प्रयोग होता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56 पे, हल्दी साबुन संपर्क से लाल हो जाता है, यह परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो ये परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। उष्मा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी। उष्मा जो है एक ऊर्जा है। आते हैं, किस प्रकार के उष्मा के स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, विकिरण। द्रव में तथा गैसों में उष्मा स्थानांतरण कैसे होता है? तो ये संवहन द्वारा जो है द्रवों और गैसों में स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट आते हैं कि मशरूम या कुकुरमुत्ता में पाया जाने वाला घटक है, तो ये जो है बी वाला ऑप्शन सही है, प्रोटीन। परपोषी के प्रकार नहीं है, तो परपोषी के प्रकार कौन नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वपोषी। अब आते हैं, घटपर्णी किस प्रकार का पौधा है? तो घटपर्णी जो है कीटभक्षी पौधा है। अब आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे बात करें, तो प्रकाश संश्लेषण का अधिकतम उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का अधिकतम उत्पाद जो है, ये जो है ऑप्शन आप देख लीजिए इधर, ये है टी वाला ऑप्शन, ए और बी। और ए और बी आपने देखा कि ए और बी, ये कौन सा नंबर देखेंगे, तो ये जो है शर्करा और ऑक्सीजन दोनों ही इसमें आएंगे। तो अब आते हैं 64 नंबर पे, अमीबा में
भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पादाभों द्वारा जो है अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है। अब आते हैं आहार नाल का मुख्य अंग नहीं है, तो आहार नाल में जो है फेफड़ा नहीं सम्मिलित होता है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। अमाशय में पाया जाने वाला रस कौन सा होता है? तो ये जठर रस होता है। भोजन को कटाने का कार्य, काटने उसको काट करके खाने का ये मतलब है, किस दांत का प्रयोग करते हैं? तो इसमें कृंतक का जो है कार्य होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन युक्त वायु नासाद्वार से होकर तुरंत किस में जाती है? तो ये नासा गुहा में जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69, काकरोच में श्वसन होता है, तो ये जो है श्वास रंध्रों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पाल्मोनरी शिरा में कैसा रक्त होता है? तो पाल्मोनरी शिरा में जो है शुद्ध रक्त होता है। अब आते हैं रुधिर द्वारा शरीर में मुख्यतः किसका परिवहन होता है? तो ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही होता है, तो इसलिए 71 का ऑप्शन जो है डी सही है। 72 नंबर पे आते हैं, तो रुधिर को रुधिर बैंक में संरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो रुधिर को जो है रुधिर बैंक में सुरक्षित रखने के लिए सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। खुरदरे तल से कौन होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो खुरदरे तल से होने वाले परिवर्तन को हम लोग कहते हैं यह एक अनियमित परावर्तन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, तो चिन्ह आप देख रहे हैं, चिन्ह को हिंदी भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं अर्ध विराम। अब आते हैं शब्दालंकार का एक प्रकार चुनिए, तो शब्दालंकार का एक प्रकार जो है यहाँ पे यमक है। अब आते हैं पत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ध्यान रखें पत्र जो है अनेकार्थी शब्द में देखें तो समाचार पत्र आ रहा है, इसमें पृष्ठ भी है एक तरह से और चिट्ठी भी है, किंतु प्रेम शब्द नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द यह जो है सी ऑप्शन सही है, श्री। हिंदी और संस्कृत की लिपि जो है समान रूप से जो है देवनागरी होती है। अब आते हैं 79 में, हिंदी भाषा किस प्रकार की भाषा है? तो यह एक राजभाषा है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अब आते हैं री किस प्रकार का स्वर है? तो यह ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट आते हैं मशीन उत्पत्ति अर्थात की उद्भव के आधार पर किस प्रकार का शब्द है? तो ध्यान रखें कि मशीन जो है शब्द न तो तत्सम है न देशज है, यह एक जो है विदेशी शब्द है। आते हैं ऑप्शन देखते हैं, ये रहा आपका ऑप्शन, ये जो है विदेशी शब्द है। नेक्स्ट आते हैं 82, क्षमा किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है? तो यह एक भाववाचक संज्ञा है। हिंदी शब्द में कौन सा लिंग है? यह ध्यान रखें, हिंदी शब्द में तो ये जो होता है हिंदी शब्द स्त्रीलिंग होता है। अब आते हैं पिताजी ने चाकू से सब्जी काटा, तो यहाँ पर जो है कारक पूछा जाए तो कारक जो है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करण कारक है। अब आते हैं हेट कौन सा नाउन है? तो हेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आते हैं 86 पे, निम्न में कौन सा कॉमन नाउन का उदाहरण है? तो ये जो है इसमें कॉमन नाउन के अंतर्गत टाउन, बुक, टेबल तीनों ही आएंगे, इसलिए ऑल सभी सही है। 87 पे आए तो इनमें सबसे अलग कौन सा है? तो सबसे अलग जो है देखेंगे तो यहाँ पे सबसे अलग जो है फॉल्स है, पहला वाला ऑप्शन। अब आते हैं निम्न में से कौन सबसे अलग है? तो मेन, फुट, माइस और टीथ, इसमें सबसे अलग जो है फुट है, क्योंकि ये सिंगुलर है, बाकी सब जो है प्लूरल है। आई से मिलता जुलता प्रोनाउन है, तो ये आई से मिलता जुलता प्रोनाउन जो है इसमें माइन भी है, माई सेल्फ भी है और ऑल भी है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उदाहरण है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उदाहरण जो है दीज है। अब आते हैं एवरीवन बिलीव्ड हिम में प्रोनाउन छांटना है, तो प्रोनाउन आप देखेंगे तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, ए भी है और सी भी है, तो यहाँ पे हिम भी है और एवरीवन है, और बिलीव जो है वर्ब होता है, इसलिए वो नहीं आएगा। अब 92 नंबर पे आए तो रमन इज अ फुलिश स्टूडेंट में एडजेक्टिव छांटना है, तो ये फुलिश जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे 93 में सुपरलेटिव डिग्री ढूंढनी है, तो सुपरलेटिव डिग्री जो है बेस्ट है। यहाँ पे अगला आते हैं 94, एन का प्रयोग जो है निम्न में से किसके साथ प्रयोग होगा? तो आप देखेंगे एन का प्रयोग जो है और में होगा। नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स
फिजिक्स के साथ देखो तो फिजिक्स देखने में भले ही यस लगा हो, लेकिन ये जो है सिंगुलर की तरफ प्रयोग होता है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो ध्यान रखें एवरी का प्रयोग है तो यहाँ पर इज का ही प्रयोग करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, माई ब्रदर लिव्स, तो यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री का नाम, तो इस समय जो है बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हैं। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री तो एस जयशंकर जी हैं, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री। और राज्यसभा का सभापति कौन है, तो राज्यसभा का सभापति या फिर यूं कहे कि भारत का उपराष्ट्रपति, ये दोनों ही एक ही होते हैं, ये जो है वेंकैया नायडू जी हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कक्षा 8 के 100 प्रश्नों का शुद्ध आंसर जो है हमने बताने का पूरा प्रयास किया। यदि आपको किन्हीं प्रश्नों में डाउट है तो आप जो है अवश्य ही कमेंट में लिखें, या फिर जो पंख जराव फैलाओ प्रतियोगिता का टीचर्स ग्रुप है उसमें जो है आप डालें। और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।